हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रोज पर। आज मैं आपको जो बेसिक मैथ की श्रृंखला चल रही है उसमें पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बीजगणितीय संक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। यह श्रृंखला 6 से 7 वीडियो में आएगी। यदि आप इन सारे वीडियो को अच्छी तरह देख लेते हैं तो आप अपने मैथ को कमज़ोर मानना भूल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना होगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। चर राशि ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जिनका मान बदलता रहता है अर्थात उनका मान कोई निश्चित नहीं। जैसे हो गया एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इत्यादि। आप देखेंगे इनका मान कभी भी निश्चित नहीं होता है। हर एक समीकरण या इसका मान जो भी, जैसे एक समीकरण हो गया x धन 3 बराबर 5, तो यहाँ x बराबर हम निकालेंगे तो 2 आएगा। जबकि इसी समीकरण अगर एक दूसरा समीकरण x धन 6 बराबर 2, तो यहाँ मान निकालेंगे तो x बराबर 4। यही x का मान देखिए, एक बार 4 आ रहा है और एक बार 2 आ रहा है। इस प्रकार ऐसे हम कह सकते हैं कि चर राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। अचर राशियाँ देख लेते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया या 10 हो गया इत्यादि। इसी प्रकार जो भी संख्याएं आपके मन में हो, 99 हो गया, इनका मान आप देखेंगे कभी भी बदलता नहीं है। 1 है तो उसका मान 1 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। ये इनका मान कभी भी नहीं बदलेगा, जैसे कि इनका मान कभी नहीं बदलता है, आप जैसा कि जानते हैं। आगे हम इन पर कुछ नियम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता। यहाँ देखिए कि कह रहा है कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यदि a प्लस ए है, दो समान प्रकार ए भी चर राशि है और ए भी चर राशि है, ये समान है लेकिन इनको जोड़ लिया जाएगा क्योंकि ये समान है और इनकी घात भी समान है। समान प्रकार की राशि हैं और इनको हम जोड़ लेते हैं, समान प्रकार की राशियों को जोड़ लेते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, 5x है धन 7x है, तो इसको हम जोड़ कर लिख लेते हैं 7 5 12x। इसी प्रकार आगे आप देखिए 10x है माइनस 5x है, तो समान प्रकार की राशि आपस में घट जाती हैं, तो हमारा हो जाएगा 5x। लेकिन आगे कह रहा है कि लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता। जैसे अगर कोई संख्या है 5x धन 4b, इन्हें कभी भी हम जोड़ नहीं सकते, इनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 5x धन 4b। या हमें दिया है 9x धन 10y, तो इन्हें हम कभी भी जोड़ नहीं सकते। इनका यदि योग पूछेगा भी तो हमें डायरेक्ट लिख देना होगा 9x धन 10y ही होगा। जैसे कोई संख्या दी हुई है 6y माइनस 7z, इनका अगर अंतर पूछे तो हम कह देंगे इनका अंतर यही होगा, क्योंकि ये चर राशियाँ तो है लेकिन ये समान नहीं है, इसलिए इनका हम योग और गुणा आपस में नहीं कर सकते। इनका योग और गुणा यही होगा। आगे हम चर राशियों का अगला नियम पढ़ेंगे कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आशा है कि आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के बाद। जैसे a गुणे b है, तो इनका हम आपस में गुणा नहीं कर सकते, बल्कि इसे a इंटू बी के रूप में ही लिखेंगे। जैसे y इंटू जेड है,
तो इनका हम आपस में गुणा नहीं कर सकते। यदि इनका गुणनफल पूछे भी तो y इंटू जेड के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार जैसे भाग देना है हमें, तो असमान प्रकार की चर राशियाँ जैसे a बटे b हो गया, तो इनका भागफल यही आएगा, क्योंकि असमान प्रकार की चर राशियाँ हैं, इनका भागफल नहीं होगा। जैसे हो गया हमारा p बटे क्यू, यदि भाग पूछे तो हम यही p बटे क्यू ही लिखेंगे, या ऐसे करके पूछे कि y भागे जेड का मान क्या होगा, तो हम यही y बटे जेड यही लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नियम लिख दिए गया है। आपको ध्यान रखना होगा कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। ये आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, एक नोट है वो आपको याद रखना होगा कि दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, यदि दो राशियाँ दी हुई हैं a इंटू बी, ए बी दी गई हैं, तो हमेशा इनके बीच कोई चिन्ह ना होने पर हम इन्हें a इंटू बी ही मानेंगे। हमेशा जब भी दो चर राशियों के बीच कुछ ना दिया हो, कोई चिन्ह ना हो, तो हमेशा उनके बीच गुणा का ही चिन्ह माना जाएगा। जैसे y जेड दिया है तो इसे हम y इंटू जेड लिखेंगे, या y इंटू जेड हमेशा मानेंगे, क्योंकि दो चर राशियों के बीच हमेशा गुणे का चिन्ह होता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे पी क्यू दिया है, इसे हम हमेशा p इंटू क्यू ही मानेंगे। यह आप ध्यान रखिए, आगे सवाल में इसका बहुत ही उपयोग है। ये सब बेसिक बातें हैं, यही ना मालूम होने पर हमें गणित कठिन लगने लगता है, और बड़ी बड़ी कोचिंगों में जब हम जाते हैं तो वहाँ ये बेसिक बातें ना मालूम होने पर हमें समझ में भी गणित नहीं आता है, जिसके कारण हम गणित से दूर हटने लगते हैं। ये बातें आप एकदम अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आशा है कि आपका गणित एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। आगे का नियम देखिए, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। नियम पहला हो गया, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। ये नियम तो आप एकदम याद कर लीजिए, इसका बहुत उपयोग है। आप जब भी गणित लगाएंगे यही सब महत्वपूर्ण है, यही बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे अगर a गुणे a करना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, जब भी किसी चर राशि के ऊपर कोई घात ना हो तो हमेशा एक मानी जाती है। तो कह रहा है कि गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, तो इसे हम a इंटू ए प्लस ए, एक घात इसकी और एक घात इसकी जोड़ लेंगे, बराबर हो जाएगा a की पावर 2। जैसे आप आगे समझिए, जैसे हमें दिया है कि x की पावर 5 इंटू x की पावर 6 इंटू x, तो हम इसे जब गुणा करेंगे तो सभी की घातें आपस में जोड़ लेंगे कि x की पावर, अब हमें जो भी घातें दी गई हैं, इसकी घात 5 है, आगे इसकी घात 6 है, और जिस चर राशि के ऊपर कोई घात ना हो हमेशा एक मानी जाती है, तो इसकी घात 1 हो जाएगी। इसे हम जोड़कर जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 6 11 1 12, x की पावर 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये बातें जैसे हमें दिया है a की पावर 5 गुणे a की पावर 4, तो हम इसे गुणा करते समय हमेशा इनकी घात को केवल जोड़कर लिख देंगे, वही हमारा गुणनफल होगा। लेकिन ध्यान रखना होगा, जब चर राशियां समान हो, a इंटू बी होगा तब नहीं होगा, केवल जब समान हो तब इनके गुणा करते समय हम इनका जोड़ लेंगे, जो घातें होंगी 5 धन 4 हो जाएगा हमारा 9। आगे का नियम, एक नोट इसमें है जो आपको याद रखना होगा कि यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब जैसे कोई संख्या z दिया है तो इसे हमेशा हम z की पावर 1 मानेंगे, क्योंकि 1 पावर लिखा नहीं जाता इसलिए हम इसे नहीं लिखते और माना हमेशा जाता है।
हर एक चर के साथ घात 1 होती है, लेकिन लिखी नहीं जाती, हम उसे केवल दिमाग में रखते हैं। तो आप भी इसे दिमाग में रखिए हमेशा। जैसे आगे का नियम हमारा होगा, यदि आधार बराबर है तो यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। जैसे हमें a की पावर 5 भागे a की पावर 4 करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, भाग करते समय इनकी घातें घटा ली जाती हैं। गुणा करते समय जब चर बराबर हो तो जोड़ ली जाती हैं, और भाग करते समय इनकी घातें घटा ली जाती हैं। यही बात हमेशा आप ये ध्यान रखिए। जैसे अब हो जाएगा a की पावर 5 माइनस 4, क्योंकि हमें भाग करना है इसलिए इनकी घातें घट जाएंगी, तो हमारा केवल a की पावर 1 बराबर a ही आएगा। आप आगे देख लीजिए, जैसे x की पावर 6 है बटे x पावर 3, हमें इसका भाग करना है, तो भाग देते समय घातें हमेशा घट जाती हैं। भाग देते समय घातें घट जाती हैं, तो x पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा, जो कि हल करने पर x पावर 3 आएगा। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे समझिए, जैसे लेंगे y की पावर 12, y की पावर 10, तो हमें इसे भाग करना है, तो हम इसे कर लेंगे y पावर 12 माइनस 10, जो कि हो जाएगा y पावर 2। यही हमारा आंसर होगा। आप इसे हमेशा ध्यान रखिए। अब आगे का नियम हमारा कहता है कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। जैसे हमें एग्जाम्पल से समझते हैं तब हमें समझ में आएगा। जैसे a की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो इस ध्यान देना, ये बातें ध्यान देनी होगी आपको कि जब भी हम कोष्टक खोलेंगे तो हमें कोष्टक की घात का घात में गुणा करना होगा। घात का घात में गुणा करना होगा, तो हमारा इस प्रकार ये हो जाएगा a की पावर 4। जब हम छोटा कोष्टक तोड़ेंगे तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा और बड़ा कोष्टक लगा रहेगा। यह नियम है कि हमेशा छोटा कोष्टक ही तोड़ा जाता है। तो आगे हो जाएगा हमारा फिर a की पावर 4 गुणे 2 बराबर हो जाएगा हमारा a की पावर 8। आप एक सवाल और देख लीजिए, आशा है कि आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा z है, z की पावर 2 हो गया कोष्टक में, फिर z पूरे का पावर 3 हो गया, फिर कोष्टक में पूरे का पावर 2 हो गया। अब इसे हमें हल करना है। हल करने से पहले जब कोष्टक लगा हो तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक तोड़ेंगे। तो छोटा कोष्टक तोड़ेंगे तो हमारे घात कोष्टक हटाते समय हमेशा घात का आपस में गुणा होता है, तो हम इन 2 गुणे 3 लिख देंगे और छोटा कोष्टक हटा देंगे, तो हमारा इतने को होल पावर 2 रहेगा। तो इसका हम गुणा करेंगे तो z पावर 6 हो जाएगा और एक कोष्टक हमारे साथ लगा रहेगा। जब इसे हटाएंगे तो फिर घात का घात में गुणा हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा z पावर 12। आशा है कि आपको अवश्य समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आगे का नियम देखिए। अगला नियम है, एक क्वेश्चन है जिसको आपको हल करना है। जैसे क्वेश्चन हमें दिया है कि 4 की पावर 20 का 8 गुना कितना होगा, तो इसे हम कैसे हल करेंगे आप देख लीजिए। 4 की पावर 20 का 8 गुना, तो हम पहले इसे इन सब को एक छोटी छोटी संख्या के घात के रूप में बदल लेंगे, जिसे हमें आसानी हो हल करने में। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 पूरे की पावर 20, क्योंकि हम इस 4 को कोष्टक में करके 2 की पावर 2 लिख दिया और जो 20 पहले से पावर है उसे रहने देंगे। और इसे हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आगे हम हल करेंगे तो जब कोष्टक हटाएंगे तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। आप नियम पहले मैं बता चुका हूँ। तो 2 गुणे 20 हो जाएगा। और गुणा करते समय समान आधार हो तो घातें जोड़ ली जाती हैं। तो हम देखते हैं कि ये 2 2 2 3 बार है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा ये 2 की पावर 40 गुणे 2 की पावर 3। इनका आपस में हम गुणा करते समय इनका भी आधार समान है, तो इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे 2 की पावर 43, जो कि इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला नियम देखते हैं हम। असमान घात वाले समान प्रकार के
चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। नियम है, नहीं किया जा सकता। देखिए, जैसे ए स्क्वायर है प्लस बी ए है, तो इनका आपस में जोड़ घटाना नहीं होगा। हम इन्हें ए स्क्वायर प्लस ए ही लिखेंगे। अगला जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल आप, जैसे है वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y क्यूब, इनका हमें जोड़ करना है तो इनका जोड़ संभव नहीं होगा, तो इन्हें हम ऐसे ही लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 स्क्वायर। आगे देखिए, जैसे हमें दिया है जेड पावर 3 माइनस 2z⁴ प्लस जेड, इनका हमें करना हो तो हम इन्हें ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि चर तो समान है, चर एक ही है सब में, लेकिन इनकी घातें असमान है, इसलिए जोड़ घटाना नहीं होगा। तो हमारा यही होगा z⁴ 2z² प्लस 2, यही आंसर होगा। इसी प्रकार आज की यह क्लास समाप्त होती है। आगे इसी प्रकार के मैं 6 से 7 बेसिक मैथ की क्लास लाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप अपने मैथ को कमज़ोर मानना भूल जाएंगे। लेकिन शर्त है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।